वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने स्पार्स मैट्रिक्स को सीखा था और आज हम जानेंगे स्पार्स मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन को कि हम इसको किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से इसके प्रोग्राम में हम उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, स्पार्स मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के अंदर यूनिट्स ऑफ जीरो की वैल्यू ज्यादा होती है नॉन जीरो के बजाय, यानी कि एलिमेंट्स जीरो एलिमेंट्स ज्यादा है और नॉन जीरो एलिमेंट्स कम है, तो वो मैट्रिक्स एक स्पार्स मैट्रिक्स होता है ना। और इसके विपरीत हमने बताया था डेंस मैट्रिक होता है। देखिए, यहाँ पे किसी भी स्पार्स मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए दो तरीके होते हैं। उन दोनों तरीकों से समझने से पहले हम ये जान लें कि रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू होती है उनको हम रिप्रेजेंट कर दें या उनको हम दिखा देते हैं, तो ये स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसमें हम उस रो इंडेक्स को और उस कॉलम इंडेक्स को दिखा देते हैं जिसके अंदर नॉन जीरो वैल्यू रखी है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ कोई भी। इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे एलिमेंट्स है, कुछ जीरो एलिमेंट्स है और कुछ नंबर्स के एलिमेंट्स है। इसमें हम रिप्रेजेंट करा दें कि नॉन जीरो एलिमेंट्स किस किस इंडेक्स नंबर पे है। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे 0 of 1 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, 0 of 2 के ऊपर 7 लिखा हुआ है ना। तो ये इंडेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट करा दें और साथ में उस इंडेक्स नंबर पे वैल्यू क्या रखी हुई है वो वैल्यू दिखाएंगे, तो उसको हम स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब दो तरीके होते हैं इसके। पहला तरीका तो होता है कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ट्रिपलेट वे भी बोलते हैं। कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम फर्स्ट कॉलम के अंदर तो रो का इंडेक्स दिखाएंगे, सेकंड कॉलम के अंदर हम कॉलम का इंडेक्स दिखाएंगे, यानी कि आई की वैल्यू दिखाएंगे, आई की वैल्यू नहीं आई को दिखाएंगे और जे को दिखाएंगे, और तीसरे कॉलम के अंदर हम वो वैल्यू दिखाएंगे कि उस इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है। अब जैसे कि इस मैट्रिक्स के हिसाब से 0 of 1 पे, यानी कि रो या कहें आई 0 और जे 1 के ऊपर 5 वैल्यू लिखी हुई है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करा देंगे। रो के अंदर तो डाल देंगे 0, कॉलम वाले में डाल देंगे हम, यानी कि जे के अंदर डाल देंगे 1 और वैल्यू पे डाल देंगे 5। फिर आगे चलेंगे, आगे 0 of 2 पे 7 मिल रहा है हमको, तो रो के अंदर 0 लिखेंगे, कॉलम के अंदर 2 लिखेंगे और वैल्यू के अंदर 7 लिख देंगे। इसी प्रकार अगली वैल्यू 2 मिल रही है यहाँ पे, उसके लिए 1 of 2 पे है ये ना, तो आई 1 है, कॉलम 2 है और वैल्यू भी 2 है। अगली वैल्यू हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम रो के ऊपर लिखेंगे 2 नंबर रो, कॉलम नंबर या कहेंगे जे की वैल्यू 0 और वैल्यू 4। तो ये तो होता है इसका पहला तरीका। और दूसरा तरीका होता है रो वाइज रिप्रेजेंटेशन, यानी हम इसको यदि ट्रांसपोज करा दें तो वो कहलाएगा रो वाइज रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार मैं इसका एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा और आप खुद से फिर रो वाइज करके देखना। यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम को आप पहचान गए होंगे। ये हमने प्रोग्राम लिखा था जब हमने ये देखा था कि कौन सा मैट्रिक्स है वो स्पार्स मैट्रिक्स है या फिर वो एक डेंस मैट्रिक्स है ना। और अब हमने रिप्रेजेंट कराना है स्पार्स मैट्रिक्स को। तो ये जो हमारे पास पहला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कोई भी एक मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराने के लिए, ठीक है, ये आपने लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में हम वैल्यू तो इनपुट कराएंगे पहले, तो तभी तो मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया और उसके अंदर कुछ वैल्यू इनपुट कराई हमने। और क्या वैल्यू इनपुट कराई है हमने, मान लीजिए वही मैट्रिक्स ले लिया और उसमें वैल्यू इनपुट करा ली। अब ये तो हमारे पास हो गया, हमने उसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए ये वाला लूप चलाएंगे। यहाँ पे ये लूप काम कर रहा है उन वैल्यूज़ को या उस मैट्रिक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। सिंपल सा है, यही हम समझाते आ रहे हैं। यदि आपने मैट्रिक्स को नहीं समझा है तो इससे प्रीवियस वीडियो और हमारे बाकी के भी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, यदि आप मैट्रिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। फिर इसमें हमने एक तीसरा भी लिया था, देखो ना, यहाँ पे एक और हमने लूप चलाया है। ये लूप ये चेक किया था कि वो दिया गया मैट्रिक्स क्या एक स्पार्स मैट्रिक्स है। यदि वो स्पार्स मैट्रिक्स है तो प्रिंट हो जाए दिस इज ए स्पार्स मैट्रिक्स, एल्स वो प्रिंट हो जाए दिस इज ए डेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आगे थोड़ा सा चेंज कराना है, तो ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए होगे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। ये तो हमने चलाना ही है ना, हमने ये भी बताना है कि वो डेंस मैट्रिक्स है या स्पार्स मैट्रिक्स है। तो तब जब हमको पता चल जाएगा स्पार्स मैट्रिक्स है
तभी तो आगे काम करेंगे। तो चलिए अब आगे का कोड देखते हैं, ये वाला हम समझते हैं यहाँ से। यहाँ तक आप हमारा लास्ट वीडियो जरूर देखें। हमने यहाँ पे कर लिया था इफ z ग्रेटर देन nz, यानी कि z की वैल्यू हमने क्या ली थी, z हमने 0 पे सेट किया था, nz भी 0 पे सेट किया था, और 0 के अंदर हम काउंट कर रहे थे जीरो वैल्यूज को और nz के अंदर काउंट कर रहे थे नॉन जीरो वैल्यूज को। बट हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, nz ग्रेटर देन z, यदि कि नॉन जीरो वैल्यू जीरो वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रिंट हो जाए दिस इज ए नॉट स्पार्स मैट्रिक्स, है ना, ये एक स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। और यदि वो स्पार्स मैट्रिक्स है तो एल्स, हम यहाँ पे हमारा काम सारा शुरू होगा। इसको आराम से समझ लीजिए, आप इसके दोनों वे आराम से समझ जाएंगे। देखो हमने यहाँ पे फिर से इंटीजर लिया और एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, एस नाम का मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। हम वैल्यू ले रहे हैं एस ऑफ nz ऑफ 3, यानी कि nz क्या है, जो हमारे नॉन जीरो वैल्यू आएंगी, है ना, वही तो साइज का मैट्रिक्स बनेगा, कितनी नॉन जीरो वैल्यू आएंगी। और यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू कितनी आ रही है इस मैट्रिक्स के अंदर, आप गिन के देखोगे 4 है, तो ये क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, 4/3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। 5 नॉन जीरो वैल्यू है तो 5/3 का बन जाएगा। यदि 2 नॉन जीरो वैल्यू है तो यहाँ पे 2/3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। 2/3 का ही मैट्रिक्स क्यों बनेगा, देखो 3 ही तो कॉलम आने, एक में तो हमने आई की वैल्यू लेनी है, एक में जे की लेनी है और एक में हमने वैल्यू लेनी है। तो आई इंडेक्स, जे इंडेक्स और वैल्यू, तो 3 तो कॉलम बनेंगे और यहाँ पे कितनी रो बननी है वो डिसाइड करेगा ये नॉन जीरो वैल्यूज की कितनी नॉन जीरो वैल्यू आती है। और एक वेरिएबल लिया है हमने के नाम का, 0 पे सेट किया है क्योंकि अब हमने के को भी चलाना है आगे। फिर से उसी प्रकार से लूप चलाएंगे। पहला लूप तो एक एक इंडेक्स पे पहले वाले पे जाएगा, चेक करेगा वहाँ पे एक एक वैल्यू को, क्या वो वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू है या जीरो वैल्यू है। कैसे चेक करेगा, आई चला, फॉर लूप चला, इफ यदि ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0, यदि ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या हो, भाई वो स्पर्स मैट्रिक्स है, हमको वो नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, है ना, उसी को तो हमने दिखाना है। तब हम यहाँ पे लेंगे एस ऑफ के ऑफ 0। अब देखो जो मैट्रिक्स हमारा बन रहा है, हम बना रहे हैं, उसके अंदर 4 रो है ना, क्योंकि 4 नॉन जीरो वैल्यू है तो 4 रो बनेंगी, 3 कॉलम है, आई का, जे का और वैल्यूज का। 0 इंडेक्स पे हमने आई की वैल्यू लेनी है, मतलब आई इंडेक्स का लेना है, तो एस ऑफ के ऑफ 0 बराबर आई के हो जाए और एस ऑफ के ऑफ 1 जे के बराबर हो जाए, उसमें जे का इंडेक्स नंबर आ जाए, और एस ऑफ के ऑफ 2 के अंदर ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू उठ के आ जाए। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं किस प्रकार से काम करेगा। और के प्लस प्लस के एक बढ़ के फिर से आगे जाके रन करे और फिर प्रिंट हो जाए हमारा क्या, स्पर्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज फॉर आई इक्वल 0, और आई कहाँ तक चलेगा, आई नॉन जीरो वैल्यू तक चलेगा, कितनी काउंट आई, नॉन जीरो वैल्यू जितनी भी हैं वहाँ तक चलेगा और एक एक इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि भाई हमने इसको रिप्रेजेंट भी तो करना है ना। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया भाई, सारी वैल्यू हमारे पास इकट्ठी हो गई, अब हमने उसको प्रेजेंट भी करना है, दिखाना भी है, तो दिखाने के लिए हम यहाँ पे चला रहे हैं फॉर लूप को। फिर से आई चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन nz चलेगा, एक एक इंक्रीज होता हुआ जाएगा। फिर हमने एक लाइन ब्रेक यूज़ किया क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आएंगे, पहली लाइन तो यहाँ पे जब फिल हो जाएगी तो दूसरी लाइन में आगे करेंगे, तो लाइन ब्रेक यूज़ करा और फिर चला दिया जे के लिए, जे चलेगा लेस देन 3 तक, क्योंकि 3 ही कॉलम है तो जे लेस देन 3 चलेगा। और प्रिंट किसको करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे एस ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू को, क्योंकि जो नया हमारा मैट्रिक्स बन रहा है उसकी वैल्यू होगी एस ऑफ आई ऑफ जे। आई प्रिंट करा रहा है रो को और जे प्रिंट करा रहा है कॉलम, यहाँ पे 4 रो हो जाएंगी और 3 कॉलम प्रिंट होंगे और रिटर्न करा देंगे मेन फंक्शन को वापस से। सिंपल सा था। अब मैं इसको समझाता हूँ कि किस प्रकार से काम करता है। देखिए सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, मैट्रिक्स को हमने डिस्प्ले भी करा लिया। मान लीजिए ये मैट्रिक्स था हमारे पास, हमने इसको डिस्प्ले करा लिया ना कराया, इसके सभी इंडेक्स पे एक एक वैल्यू डली हुई है, हमने उनको चेक करा लिया कि स्पार्स मैट्रिक्स है या डेंस मैट्रिक्स है। जाहिर सा ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है, स्पार्स है तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी यहाँ से इधर वाली, और यदि एक डेंस होता तो ये प्रिंट हो जाता नोट ए स्पार्स मैट्रिक्स और हमारा जो प्रोग्राम है यहीं से टर्मिनेट हो जाता। बट ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है तो सीधा एक नया मैट्रिक्स बनेगा एस नाम का और उसका साइज होगा nz ऑफ 3 का। लूप चलाया हमने आई के लिए, लूप चलाया जे के लिए, क्योंकि हमने उस पहले वाले मैट्रिक्स में एक एक वैल्यू के ऊपर जाना है। और यदि वो वैल्यू इफ ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0, यदि वो 0 के बराबर नहीं होती है, देन क्या हो जाए, जो एस मैट्रिक्स है
उसका के ऑफ जीरो आई के बराबर हो जाए। के भी जीरो पे सेट कर रखा है, आई भी जीरो पे है और जे भी जीरो पे सेट है। तो अब देखिए यहाँ पे चेक हुआ स्टेटमेंट ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो ऑफ जीरो पे क्या जीरो के बराबर नहीं है? नहीं भाई, ये जीरो के बराबर है। तो ये क्या होगा, ये फिर से वापस अपने लूप के ऊपर जाएगा। फिर से एक इंक्रीज हो गया जे, कि जे हमारा एक हो चुका, एक 3 से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से वापस स्टेटमेंट पे आ गया अपने लूप के अंदर। और यहाँ पे फिर से देखा ए ऑफ आई ऑफ जे के ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो क्या 5 जीरो के बराबर नहीं है? भाई बिल्कुल 5 जीरो के बराबर नहीं है, वहाँ पे 5 है। तो क्या होगा, अब ये इस स्टेटमेंट पे आएगा और ये स्टेटमेंट हमारी कहाँ पे लेके जाएगी वैल्यू को, उसको 5 को, वो हमारे नए मैट्रिक्स में ले जाएगी। एस ऑफ के ऑफ आई बराबर आई के हो जाए, ये आई कह रहा हूँ, के ऑफ जीरो। तो के तो क्या है, हमारा एक रो नंबर है, तो के की वैल्यू जीरो है और कॉलम की वैल्यू जीरो ही है, क्योंकि ये फिक्स हमारे पास 3 ही तो कॉलम है आई नाम का। और ये तो जीरो ऑफ जीरो पे क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू चली जाएगी। आई कितना है, जीरो, क्योंकि जीरो ही रो के अंदर है ना। तो यहाँ पे चला जाएगा के ऑफ जीरो के अंदर जीरो, और एस ऑफ के ऑफ वन के अंदर जे का इंडेक्स चला जाएगा। जे का इंडेक्स कितना है, एक है, तो यहाँ पे एक प्रिंट हो जाएगा। फिर एस ऑफ के ऑफ टू, ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू के। तो ए ऑफ आई ऑफ जे में क्या वैल्यू है, 5 लिखा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा 5। फिर के एक प्लस हो जाएगा, वापस से ये अपने लूप के ऊपर जाएगा। इस बार जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो फिर से स्टेटमेंट पे आ गया। ये देखा ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल भाई ये जीरो के बराबर नहीं है। इस बार भी इसके ऊपर वैल्यू है, इस बार इसके ऊपर 7 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, फिर से ये स्टेटमेंट रन होगी। एस ऑफ के ऑफ जीरो बराबर आई, इस बार आई क्या है, जीरो ही है, क्योंकि उसी रो के अंदर है। अभी इसे हम, कॉलम क्या है, एस ऑफ के ऑफ वन बराबर जे, कॉलम है ना, कॉलम का इंडेक्स नंबर तो 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। और एस ऑफ के ऑफ टू बराबर है ए ऑफ आई ऑफ जे, तो ए ऑफ आई ऑफ जे पे 7 लिखा है, तो वैल्यू के अंदर चला जाएगा 7। फिर से लूप यहाँ पे जाएगा, इसकी जे की वैल्यू 3 हो चुकी, 3 3 से कम नहीं है, तो क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट होगा और ये फिर से अपने पहले लूप के अंदर जाएगा। आई एक और इंक्रीज होके चलेगा, सेकेंड रो के अंदर चेक होगा, सेकेंड रो में आ गया, फिर से जे टर्न हो गया। यहाँ पे जे जीरो है, क्या जीरो 3 से कम है, बिल्कुल कम है, तो इफ की स्टेटमेंट पे आ गया ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं भाई ये जीरो के बराबर है, तो क्या हो, फिर से ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे जीरो मिला है इसको। फिर से आगे जाएगा, फिर इसको जीरो मिलेगा, फिर आगे तीसरे नंबर पे इसको वैल्यू मिल रही है 2, तो 2 वैल्यू मिल रही है, तो ये जीरो के बराबर नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी फिर से। तो एस ऑफ के ऑफ जीरो बराबर आई, तो अब देखिए के की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 2, तो 2 ऑफ जीरो पे आई की वैल्यू चली जाए। आई कितने इंडेक्स आई का, फिलहाल आई 1 इंडेक्स है ना, 1, ये 2 नंबर कहाँ पे है, 1 ऑफ 2 के ऊपर, तो यहाँ पे तो हो गया हमारा 2 इंडेक्स पे जाएगी वैल्यू, और 2 ऑफ जीरो पे जाएगी, कौन सी वैल्यू जाएगी, आई की जाएगी। आई की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1, क्योंकि अभी हमारा स्टोर हो रहा है, हमारे पास प्रिंट नहीं लिया अभी हमने। कॉलम के अंदर एस ऑफ के ऑफ 1 बराबर जे, तो के 2 है, 2 ऑफ 1 पे जे की वैल्यू चली जाएगी, और जे की वैल्यू 2 है, यानी कि जे का इंडेक्स नंबर 2 है। ये सेल कौन सा है, ये 1 ऑफ 2 सेल है ना, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, और वैल्यू के अंदर चला जाएगा ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू 2, वो हमारे तीसरे कॉलम के अंदर प्रिंट हो जाएगी। फिर से के इस प्रकार से एक एक इंक्रीज होता रहेगा, और जहाँ भी इसको नॉन जीरो वैल्यू मिलती है उसका इंडेक्स नंबर आई कॉलम में, जे कॉलम में, और वैल्यू चली जाएगी वैल्यू वाले कॉलम के अंदर। ये सारी हमारे सारे एलिमेंट्स जब स्टोर हो जाएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये मैट्रिक्स बनेगा 3/4 का मैट्रिक्स। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कराना है, तो उसके लिए हमने ये लूप चलाया है, आई को लेस देन एन जेड किया, क्योंकि एन जेड 4 वैल्यू है, यहाँ पे 4 नॉन जीरो वैल्यू हैं, तो ये लेस देन 4 चलेगा, और एक एक वैल्यू करके प्रिंट करा देगा। बिल्कुल सिंपल है, हमने उसको प्रिंट करा लिया, रिप्रेजेंट तो कराना है ना, अपने पास स्टोर करके थोड़ी रखना है, स्टोर करा लिया और फिर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बस क्लियर सा छोटा सा है। अब मैं इसको एक बार रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम को मैं करा लेता हूँ सेव, और यहाँ पे कराता हूँ रन बटन पे क्लिक, और यहाँ पे हम इसको एक स्पार्स मैट्रिक बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जीरो वैल्यू ज़्यादा डालेंगे, बल्कि मैं वही वाली वैल्यू डाल लेता हूँ, है ना। इसको मैं एक बार क्लोज कराता हूँ और फिर से रन कराता हूँ, तो वही वाली वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे
पहली वैल्यू हम डालते 057 002 400, ठीक है। यहाँ पे 5 जीरो हैं और 4 वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करा देता हूँ, जो हमने इनपुट दिया है उसका तो डिस्प्ले ये हो गया, ये मैट्रिक्स हमारे सारे इंडेक्स नंबर हैं। और स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज, तो यहाँ पे पहले तो आई की वैल्यू है, फिर जे है और फिर वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे 0 of 1 पे क्या वैल्यू है 5। देखो 0 of 1 पे चलते हैं, ये हमारा 0 है रो नंबर और इंडेक्स नंबर 0 और 1, ये हो गया 5 वैल्यू। 0 of 1 पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे दिखा दिया। आगे ये देखो ये कहाँ पे है 0 of 2 पे है, तो देखो क्या दिखा है 0 of 2 पे 7 है, 1 of 2 पे 2 है, 2 of 0 पे 4 है, ये देखो 2 of 0 पे 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा था कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब आप प्रोग्राम लिखिएगा सिमिलरली इसी प्रकार से लिखा जाएगा, सिर्फ हमने क्या कराना है उन वैल्यू को स्टोर कराना है, कॉलम वाइज नहीं रो वाइज स्टोर कराना है, और रिप्रेजेंट में उसको रो वाइज ही डिस्प्ले कराना है। तो उम्मीद करूँगा आप कर लोगे आराम से। अगर कर पाते हो तो द बेस्ट, यदि नहीं कर पाते हो तो हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि हम ये भी आपको अच्छे से समझा सकें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।